डायरी में नाम लिखने का मतलब होता है फॉलोअप, और फॉलोअप में मेरी अपलाइन के बराबर पूरी दुनिया में कोई आदमी है ही नहीं। मेरी अपलाइन अक्सर कहती है फॉलोअप तब तक करना है जब तक कि सामने वाला क्लियर कट मना ना कर दे। क्या बोला? बोलिए बोलिए, क्या? फॉलोअप कब तक करना है? जब तक सामने वाला क्लियर कट, यानी जब तक कोई मना नहीं करता तब तक 100% चांस है यस करने। मना नहीं करता तब तक यस करने की कितना परसेंट चांस है? रोज कहते हैं। तो मेरी अपलाइन क्या रोज मुझे फॉलोअप करती थी। कैसे? मुकेश जी, अभी नौकरी खत्म होती ही 8 बजे मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग है, हमें वहां पर पहुंचना है, आओगे? मैंने कहा यस सर। जाता नहीं। अगले दिन पूछते थे क्यों नहीं आया? मैं कहता सर तबियत थोड़ी नरम। तो बॉस में क्रिटिसाइज नहीं करता था। बॉस कहता अच्छा अच्छा ओके ओके, अभी कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं अभी ठीक हूं। अगले दिन कहता था मुकेश जी, मीटिंग खत्म होने के बाद ऑफिस से सीधा चलेंगे, 8:30 बजे मीटिंग है आज सिम की, आओगे? मैंने कहा यस सर। जाते ही। अगले दिन पूछता था क्यों नहीं आया? मैंने कहा बीवी की तबीयत थोड़ी नरम थी। ओके ओके नरम, कैसी तबीयत? मैंने कहा नहीं ठीक है। तीसरे दिन मुकेश जी 8:30 बजे मीटिंग है मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में, आ जाना, आओगे? यस सर। जाता ही नहीं था। पूछता है क्यों नहीं आया? मैंने कहा स्कूटर खराब हो गया था। अच्छा ठीक करा दिया? मैंने कहा हाँ सर अब करा दिया। चौथे दिन मुकेश जी 8:30 बजे मीटिंग है, आ जाना, आओगे? यस सर। जाता ही नहीं था। अगले दिन पूछता क्यों नहीं आया? मेहमान आ गए थे। अच्छा मेहमान आ गए, हाँ फिर तो चलता है। लेकिन वो छोड़ता ही नहीं। मैं रोज बहाने बनाता था, वो रोज पूछता था। मैं रोज बहाने बनाता था, रोज पूछता था। लेकिन एक दिन मैं फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि संडे का दिन था और मेरा बॉस मेरे सामने वाले मकान में रहता। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता। एक दिन संडे के दिन लेट नाइट में उसने मुझे फोन किया और कहा मुकेश जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। मुकेश जी सुबह आप स्कूटर पर दूध लेकर आए थे, स्कूटर तो आपका ठीक ही है। मैंने कहा सर स्कूटर तो ठीक ही है। आपका ड्राइंग रूम नजर आ रहा है, कोई घर में मेहमान नहीं है? मैंने कहा सर अभी तो कोई मेहमान नहीं है। तुम सुबह पति पत्नी दोनों मिलकर जॉगिंग करते हुए दौड़ रहे थे, यानी दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा दोनों की तबीयत भी ठीक है, आ जाओ। फंसा दिया और 10 बजे मैं काउंसलिंग मीटिंग में चला गया। सेमिनार से केवल निर्णय होते हैं, सेमिनार से लीडर कभी क्रिएट ही नहीं होते। लीडर की क्रिएशन होती है काउंसिल विद अपलाइन से, क्योंकि दुनिया का कोई भी लीडर तब बनता है जब मन के शंकाएं, सवाल, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा क्यों काउंसलिंग की जरूरत है, यह समझा। आप तैरना चाहते हैं, तैरना सीखना चाहते हैं, राइट? तो आप जब तैरना जाते हैं तो एकांत में जाकर अचानक कुएं में कूद जाते हो, तैरना सीख जाते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? जब तैरना सीखना चाहते हैं तो उस समय एक अच्छे तैराक को अपना गुरु बनाते हैं। यस और नो? यस और नो? राइट। तो कुछ लोग गांव में सीखते हैं, कुछ लोग क्लब में जाके सीखते हैं। क्लब में एक प्रोफेशनल गुरु होता है और गांव में सीनियर आदमी होता है जो कई सालों से तैर रहा होता है। आप उसे कहते हैं भाई साहब मुझे भी तैरना सीखना है, तो हाँ सिखा देंगे। क्या करना है? चल ऊपर चढ़ जा और ऊपर से कूद जा। तो भाई सर कूद जाऊंगा, डूब गया तो? तेरे को डूबने दूंगा साले, 22 साल से तैर रहा हूं, आज दिन तक एक को नहीं डूबने दिया। चल कूद जाओ। हाँ कूद जाओ। सब क्या करना पड़ेगा कूदने के बाद? कुछ नहीं करना, हाथ पैर हिलाना और पानी को पीछे फेंकना। वो सब मैं भूल गया था। चिंता मत कर, तो पकड़ लूंगा तुझे, डूबने नहीं दूंगा। आप प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर देता है। आप प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर देता है। जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो छपाक और वहीं से दुनिया के सारे तैरना सीख। इस बिजनेस में भी जब कोई नया आदमी आता है तो ज्वाइन करना आसान है, ज्वाइन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वो काम नहीं करता
क्योंकि उनके मन में क्या शंका है, मैं तो समझ गया, लोग तो नहीं समझेंगे, मैं तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता, मैं किसको समझाऊं, मेरी कोई बात समझता नहीं है, मैं कैसे सेल करूंगा, सेल करने तो मुझे इंसल्ट लगती है। जैसे मन में प्रश्न राइट, और उसके उत्तर जब नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो काम नहीं कर पाएगा, लीडर में क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसी समय काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और मेरी काउंसलिंग थी मैं पहली काउंसलिंग में पहुंच गया, मजबूरी से पहुंच गया, तो एक एक करके नंबर आ रहा था। 14 नंबर पे मेरा नंबर आया। मेरे बॉस ने मुझे कहा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा, सर क्या करना? सिंपल है। मैंने कहा, क्या सिंपल है? जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। क्या बोल दिया इसने? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मैंने काम में जाके धीरे से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या है? तो उसने कहा, देख ऐसे तरफ किट ली, ऐसे किट लेगा तो ऐसे बिजनेस होगा, ऐसे सेल होगी, और ये 3 जोड़ी कपड़े सेल होंगे तो इससे कमीशन आएगा। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बॉस प्लीज 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 इस चीज को यहीं पे बंद कीजिए। आपको आपके स्टेटस का ख्याल नहीं है, चलेगा, मेरे स्टेटस का तो ख्याल कीजिए। आई एम द डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर और आप मार्केटिंग मैनेजर हैं। हम दोनों मिलकर कंपनी का 1 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं। कितना? साल का 1 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं, और आप में से 3 जोड़ी कपड़े सेल करवाना चाहते हैं। बॉस, इस काम को मैं प्लीज नहीं करूंगा। आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं, मैं काम नहीं करूंगा, और मेरे जिंदा रहते हुए आपको भी नहीं करने दूंगा। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार, जो आपकी बीवी हमेशा आपके साथ करती है। ये करोगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, है ना? तो मेरे बॉस को सिर्फ अपना बताने के लिए कि मैं आपको भी नहीं कर दूंगा, तो मेरे बॉस को गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखो सेल से शर्म आती है? मैंने कहा, सर सेल से शर्म नहीं आती है मुझे। सेल से शर्म आती होती तो 1 करोड़ मीटर कपड़ा सेल होता क्या? उसने क्या बोला, बेवकूफ, किस गलतफहमी में जी रहा है? तू जो सेल कर रहा है तेरी थोड़ी कर रहा है, तू तो मालिक की सेल कर रहा है। जिसकी खुद की सेल होती है उसे मिलता है प्रॉफिट, और जो लोगों की सेल करता है उसे मिलती है सेल। ये वर्ड सेल से ही निकला है। क्या कहते हैं? सेल। खुद की सेल करेगा तो मिलेगा प्रॉफिट, लोगों की सेल करेगा तो मिलेगी सैलरी नहीं, सेल। अब आगे की बात उसने क्या बोली, हिल गया। उसने क्या बोला, दुनिया में 1 रुपया का भी लेन देन अगर कहीं पर होता है तो उसका फाइनल कंक्लूजन सेल होता है। क्या बोला उसने? दुनिया में 1 रुपए का भी कहीं लेन देन होता है तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या होता है? सेल होता है। लेकिन 90% आम आदमी सेल करते वक्त भी ये नहीं समझ पाते कि मैं सेल कर रहा हूं, और इसलिए उसे सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल, एक रेलवे का इंजीनियर कहता है, भाई साहब मैं तो रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं सेल क्या करता हूं? तेरा रेल क्या करता है? रेल तो सर्विस सेल ही कर रहा है, और रेल की सेल चलती रहे इसलिए ही तुझे इंजीनियर रखा है, और इंजीनियर रखा है तो तू रेल की ही सेल में सहयोग कर रहा है। अब रेल की सेल हो रही है तो रेल तुझे सेल ही दे। एक आदमी कहता, सर मैं तो बैंक मैनेजर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तेरा बैंक मैनेजर क्या कर रहा है साले? बैंक तेरा क्या कर रहा है? तेरा बैंक सेल ही कर रहा है, सर्विस सेल। बैंक के जो शेयर होल्डर है ना, उसकी सेल तू कर रहा है, तो शेयर होल्डर को मिल रहा है प्रॉफिट, और तू उसकी सेल बढ़ा रहा है मैनेजर, तो तुझे मिल रही है। आई लव यू, बहुत अच्छे आदमी है। एक आदमी वो क्या कहता है, सर मैं तो टीचर हूं, टीचर मैं कहां सेल कर रहा हूं? तेरा स्कूल क्या कर रहा है साले?
तेरा स्कूल तो रोज अखबार में कह रहा है मेरे इतने बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में पास करा दिया, इतने को मेरिट में लेने आ गया, तेरा बच्चा भी मेरे पास लेकर आ, 3 लाख की फीस जमा करा, तेरे बच्चे को भी मेरिट में लाऊंगा। तेरा स्कूल तो सेल में ही लगा हुआ है और तू उसकी सेल को ही बढ़ा रहा है, तो तुझे क्या मिल रही है? दुनिया में हर व्यक्ति सेल ही कर रहा है, लेकिन कुछ खुद की सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ लोगों की सेल कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रही है? अभी तक ये ज्ञान देना वाला कोई इंसान आपको मिला ही नहीं है। मुकेश कोठारी के सारे लोग सेल कर रहे हैं, बस गलतफहमी है कि लोगों की सेल कर रहे हैं इसलिए लोग अमीर बन रहे हैं। हमारी सेल करोगे तो हम अमीर बनेंगे।